यूट्यूब के सक्सेस एवरी चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे कि त्रिकोणमिति जो होता है त्रिभुज की कोण और भुजाओं के बीच के संबंध को बताता है। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज ए बी सी, तो इस कोण सी, कोण ए और कोण बी, तो ये कोण ए का ए बी के साथ, बी सी के साथ, ए सी के साथ, या कोण सी का ए बी के साथ, बी सी के साथ और ए सी के साथ क्या संबंध होता है, इसी को हम लोग त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। तो अब हम इसके आगे इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच के संबंध को अध्ययन करते हैं कि कैसे होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिभुज के, मान लीजिए ये कोई आपका त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, जिसका बी कोण जो बी है वो 90 डिग्री है। तो कोण बी जो 90 डिग्री है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें हम ये अध्ययन करेंगे कि जो हमारा कोण सी है, ये जो हमारा कोण सी है, तो कोण सी और भुजा ए बी का जो बताएगा कि इसमें कौन सा संबंध कैसा होता है। तो इस संबंध को बताने के लिए कुछ तो अनुपात होना चाहिए, एक ऐसा तो कुछ होना चाहिए जो दोनों के बीच के संबंध को बताए। तो त्रिकोणमिति के त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में संबंध को बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए जो एक दूसरे के संबंध को बताए कि कौन कैसा है। तो इस संबंध को जो बताता है उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। उसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जो कोण के और भुजा के संबंध को बतलाता है उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो अब ये हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो क्या होता है। तो साइन ए, साइन, कॉस और टैन, यही हमारा, इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो यही साइन, कॉस और जो टैन है, यही हमारा त्रिभुज के कोण को, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के कोण का और भुजा का, मान लीजिए ये जो त्रिभुज ए बी सी है, तो इसका ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा और कोण ए, कोण बी और कोण सी में क्या संबंध है। तो ये साइन, कॉस और जो टैन त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी का हम लोग इसमें अध्ययन कर, मतलब यही बतलाता है कि दोनों में क्या संबंध है। तो साइन, कॉस और टैन, और इसी का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा होता है, जिसे 1/में साइन, 1/में साइन जो होता है वो कॉसेक होता है, 1/में साइन कॉसेक, 1/में सेक, 1/में जो कॉस होता है वो सेक के बराबर होता है, और 1/में जो टैन होता है वो कॉट के बराबर होता है। तो ये तीन जो होता है और तीन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इन तीनों के व्युत्क्रम से जो तीन निकल के आता है, तो तीन हमारा जो मुख्यतः होता है साइन, कॉस और टैन, और इसी का व्युत्क्रम तीनों का होता है क्रमशः, साइन का होता है आपका कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टैन का होता है कॉट। तो यही तीनों जो है तीन उसका, और तीनों को व्युत्क्रम 6, तो ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी से हम लोग त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच के संबंध को हम लोग पता करते हैं कि क्या संबंध है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज में, मान लीजिए हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज है, तो कोण सी को कंसिडर करेंगे यहाँ हम लोग, और कोण बी हमारा 90 डिग्री है।
तो कोण बी हमारे यहाँ हम लिख दिए यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हम लोग कोण सी को कंसिडर करेंगे और ये पता करेंगे कि इसमें साइन का मान, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है और टेन क्या होता है। तो साइन जो होता है वो होता है लंब बाई बटा में कर्ण, साइन बराबर लंब बटे में कर्ण। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम कोण सी को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ कोण सी लिख देंगे, यहाँ हम लोग सी लिख देंगे। तो साइन सी लंब बटा में कर्ण। तो कोण सी को जब हम कंसिडर करेंगे तो ए बी हमारा यहाँ पे ए बी जो होगा वो हमारा लंब हो जाएगा, ए बी हमारा लंब हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसको इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो कोण के सामने का ये जो हम लोग देख रहे हैं कोण सी, इसके सामने का ये ए बी है, ये जो कोण सी है इसके सामने ए बी है। तो ए बी हमारा लंब हो जाएगा और ये लंब हो गया तो ये हमारा आधार होगा और ये हमारा कर्ण होगा। तो अब हम लोग कॉस देखेंगे, ये त्रिभुज है और ये ए बी और सी, ये कोण सी को हम कंसिडर कर रहे हैं और ये हमारा 90 डिग्री है। तो कॉस सी हमारा क्या होगा, तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, इसको आधार हम लोग बोलते हैं। तो कोण बी सी जो है मेरा, बी सी जो है वो हमारा आधार है और से आधार हो गया। तो बी सी हमारा लंब है, तो हम जानते हैं कि ये हमारा लंब हो गया तो बी सी हमारा आधार हो गया। तो ये हमारा बी सी बटा में, और कर्ण हमारा ए सी हुआ तो ये हमारा कॉस सी हो गया। अब हम लोग टेन के लिए चलेंगे कि टेन में क्या होता है। टेन सी करेंगे तो जैसा कि हम फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि कोण सी करें तो ये हमारा लंब, ये आधार और ये ए सी जो हमारा विकर्ण हो गया। तो टेन सी बराबर हो जाए आपका लंब ए बी हो गया और आधार जो हो गया हमारा बी सी हो गया। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग ए बी सी, तो अब हम लोग ये जो आपका है ये 90 डिग्री है। तो अब हम लोग कोण ए को कंसिडर करेंगे। तो कोण ए कंसिडर करेंगे तो ये हमारा नीचे जो बी सी भुजा है ये हमारा लंब हो गया। जो हमारा लंब कौन हो गया, तो हमारा बी सी और आधार हमारा हो गया ए बी, आधार हमारा हो गया ए बी। तो क्योंकि कोण ए के सामने जो है वो हमारा बी सी है, तो ये हमारा लंब, ये हमारा आधार हो गया। तो अब हम इसमें देखेंगे कोण ए को कंसिडर जब हम करते हैं तो लंब आधार क्या होगा, साइन का क्या होगा अनुपात। तो साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा बी सी और बटा में ए सी। ठीक, कॉस बराबर हो गया, कॉस ए बराबर हो गया हमारा ए बी बटा में ए सी, क्योंकि लंब बटा में कर्ण होता है। उसी तरह टेन जो हो जाएगा हमारा, टेन ए जो होगा, टेन ए बराबर लंब हमारा क्या हो गया बी सी, आधार हो गया ए बी। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे कैसे हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब, कोण और भुजाओं के बीच में संबंध को बता रहा है। और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये दोनों को संबंध को बता रहा है। तो कोण के बदलने से लंब और आधार भी बदल जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।